सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी सच्ची घटना से जो घटित हुई है एक निरंकारी सेवा दल महापुरुष के साथ, जिसे सुनने के बाद आपका रूह कांप उठेगी और सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होगा। जी हाँ, यह तो सतगुरु है जो वक्त के पैगंबर के साथ आप सभी को घूमने का मौका मिला है प्यारे साथ संगत जी। तो आइए आपको उस घटना के बारे में बताते हैं। आप सभी वीडियो में विस्तार से सुनते रहिए और अंत तक देखिए। आपको पक्का दास का यकीन है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इस कहानी को सुनकर आपके सतगुरु पर पूरा विश्वास हो जाएगा। गुबन जो इस धरती पर पूरी संसार की परोपकार के लिए आए हैं। ये घटना घटी है उन्नाव शहर की एक महापुरुष के साथ, जिसको कैंसर की बीमारी हुई थी और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि हम जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो ये सारी सेल्फ फेल होकर आपके पूरे शरीर में कैंसर हो जाएगा। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी प्यारी साथ संगत जी महात्मा जी को। स्टेज बर्थ के बगल में महात्मा का स्टेज पर पहुंचने के बाद उन महापुरुषों को कोई चिंता नहीं हुई, जो डॉक्टर से कहा कि कितने दिन बाद आना होगा, तो उन्होंने एक हफ्ते के बाद उसको टाइम दिया। प्यारी साथ संगत जी, कहने का अर्थ ये है कि जब उस महात्मा ने पूछा डॉक्टर से कि हमें ऑपरेशन कराने के लिए कितने दिन बाद आना होगा, तब उसको डॉक्टर ने बताया कि आपको एक हफ्ता बाद ऑपरेशन का डेट दिया गया था। जो कि वो महात्मा जो थे स्टेज पर बैठकर विचार दिया करते थे, उसको गुरु गद्दी प्राप्त हुई थी, सतगुरु माता जी का आदेश मिला था। तो कितने दिन बाद आना होगा, जब उसको एक हफ्ते के बाद टाइम दिया गया डॉक्टर के द्वारा, तो एक हफ्ते की दवाई ली। वह महात्मा एक हफ्ते की दवाई ली कि वह महापुरुष दिल्ली समागम को चले गए। जो होगा देखा जाएगा, जानने की जीवन का क्या भरोसा होगा, गुरु के दर्शन को कर लेंगे। प्यारी साथ संगत जी, वह महात्मा ऐसे बोलने लगे कि एक हफ्ते को दावा तो ले लिए हैं, चलो अब दिल्ली समागम लगने वाला था कुछ ही दिनों में, तो वह समागम घूमने के लिए चले गए। सोच लीजिए कि चलो ज़िंदगी का क्या भरोसा, अभी एक हफ्ता तो जिएंगे ही ना, तब तक सतगुरु माता जी का दर्शन चल के कर लेते हैं। सतगुरु के प्रति सच्चा विश्वास होने के कारण पक्का विश्वास के साथ वो समागम गए। वहाँ उन्होंने अपने मन की व्यवस्था को एकदम शांत करके महापुरुषों के साथ साझा की। महापुरुषों ने उसको यकीन दिलाया कि सब कुछ गुरु पर छोड़ दो और चरणामृत का सेवन करो, ज़रूर आपको सतगुरु माता जी अच्छे करेंगी। और अब डॉक्टर के पास जाते समय सिमरन कर कि चरणामृत पी के ही जाएं, दातार सब भला करेगा। साथ संगत जब वह समागम में पहुँचे तो उसको सारी संतों के साथ अपने दुख को बताया कि हमको डॉक्टर ने ऐसा बोला है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे महात्मा थे जो उसको सलाह दिए कि आप सारी चिंताएं छोड़ के सुमिरन और चरणामृत का सेवन करें, और जब भी हॉस्पिटल जाएं तो सुमिरन कर ले और चरणामृत पीकर ही जाएं, दातार सब भला करेगा। समागम से लौटी ही जब वो आपस उस डॉक्टर के पास 10 दिन बाद गए, तो उसको जो ज़रूरी चेकअप करवानी थी ऑपरेशन से पहले उसने करने ले जाया गया। डॉक्टर ने जो ऑपरेशन से पहले उसको जब कुछ जांचें करनी थी, तो जब वह समागम से लौट के आए, तो जब डॉक्टरी में गए वह महात्मा, तो उसको हॉस्पिटल में ले गया और उस चेकअप के लिए डॉक्टर सब हैरान हो गए और अचंभित होके आखिर पूछा कि आपने इस 10 दिन में क्या किया। तो महापुरुष समझ नहीं पाए
कि ऐसा मुझसे डॉक्टर क्यों पूछ रहा है। उन्होंने बोला, डॉक्टर आप मुझसे यह सवाल क्यों कर रहे हो, मेरा तो ऑपरेशन होने वाला है ना। डॉक्टर ने बड़ी ही विस्तार रूप से उनको कहा कि आखिर आप इस 10 दिन में अपने साथ क्या किया। तब उन महापुरुष ने बताया कि मैं तो दिल्ली समागम गया था अपने गुरु को दर्शन करने के लिए। अब तथा इस नहीं जीवन का क्या भरोसा, अब अपने गुरु के दर्शन करके आया हूँ बस, और तो कुछ नहीं। तब उनसे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी गलती भक्ति में जितने भी कैंसर और सेल थे न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। ऐसा एक भी जीव जंतु तो कुछ वहाँ पर नहीं दिख रहा है जिससे कैंसर सेल्फ कहा जाता है, सब गायब हो चुका है। कौन से गुरु को मानते हैं आप। वह डॉक्टर सत्संग जी जब इतना बात पता चला तो डॉक्टर ने उस महात्मा जी से पूछा कि आप कौन से भगवान के मानते हो। तो महात्मा जी ने बताया, ये तो चमत्कार से कम नहीं, अब आपको कोई ऑपरेशन नहीं होना है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो सच तो ये दस्ताना सुनने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि हर पूर्ण सतगुरु की शरण में है। तो आपने भी चिंता को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ विश्वास का दामन नहीं छोड़ना है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपना विश्वास सतगुरु पर बनाए रखें। आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हम पूर्ण सतगुरु की शरण में हैं। हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। प्यारी सात संगत जी और सात संगत जी, ऐसी ही दूसरी घटित हुई दिल्ली की एक महापुरुष के साथ। उनको 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला और कहा गया कि आपको ज्वाइन तुरंत ही करना होगा, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको नहीं दे सकते। पर समागम की सेवाओं में जाना था, तो उन्होंने महापुरुष के लिए उन लोगों को साफ बोल दिया कि मैं 1 महीने बाद ही ज्वाइन कर पाऊंगा, क्योंकि हमारा संत समागम है। तो प्यारी सात संगत जी, कहने का भाव ये है कि एक महात्मा को 2 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट मिली थी, लेकिन उसको वह कॉन्ट्रैक्ट वाला बोल रहा था कि आपको जल्द ही इसको ज्वाइन करना होगा। लेकिन जो महात्मा को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था वो एक निरंकारी सेवा दल थे, और समागम लगने के कारण वह बोल रहे थे कि हमें 1 महीना बाद ही हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ज्वाइन करेंगे। प्यारी सात संगत जी, तो वह महात्मा बोले कि आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसे छोड़ सकते हैं, पर समागम की सेवाएं में जाना था। महापुरुष उन लोगों को साफ बोल दिया कि मैं 1 महीने बाद ही ज्वाइन कर पाऊंगा, क्योंकि हमारा संत समागम है, वो भी 75वां, वो तो मुझे वहाँ भाग लेना है और मैं किसी भी कीमत पर समागम नहीं छोड़ सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट ने कहा, फिर हम आपको यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। महापुरुष ने 2 करोड़ की चिंता किए बिना अपना पूरी महीना समागम की सेवाओं में व्यतीत किया। वापस लौटे जब अपने घर को, तब उन कॉन्ट्रैक्ट का फ़ोन 1 महीने बाद खुद आया और कहा कि आपको यह कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वह 2 करोड़ था और प्लीज़ आप आइए और हमारा कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन करिए। तो संतो, ये सतगुरु की कृपा है कि जब हम सेवा सिमरन सत्संग में विश्वास रखते हैं तो गुरु सहज रूप से हमारे सारे कार्य कर देते हैं। बस आपको अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए। प्यारी सात संगत जी, यह एक सच्ची घटना थी। तो आप सभी संत महात्माओं को यह घटना कैसी लगी, आप सभी दास को इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्यारी सात संगत जी, और आप सभी को यह घटना से क्या सीख मिली, आप सभी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी संत महात्मा हमारे इस चैनल पर निरंकारी भजन 0.2 पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर नए आने वाला वीडियो सबसे पहले आप सभी संत महात्माओं के पास पहुंच जाए, तो बड़ी कृपा होगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए अंदाज में और नए वीडियो में अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद और प्यार भरा आप सभी संत महात्माओं को धन्य निरंकार जी। और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और निरंकारी विचार और निरंकारी भजन सुनने के लिए। तो बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।